हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें और इंग्लिश के लेसन प्लान को अच्छे से समझें और फिर अपनी कॉपी पर लिखें। तो दोस्तों, इंग्लिश के लेसन प्लान को बताने से पहले आप लोगों को बताते चलें कि जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं उन टीचिंग सब्जेक्ट की ज़्यादातर वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। ठीक है, तो 20 लेसन प्लान की वीडियो अपलोड की गई हैं हर एक सब्जेक्ट की। आप जाकर प्लेलिस्ट में उनको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या करिए, बस क्लास और टॉपिक को ध्यान में रखिए और जो लेसन प्लान बने हैं उन लेसन प्लान को उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी कॉपी पे ज़रूर बनाइए। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इंग्लिश का लेसन प्लान। इस वीडियो के बाद दोस्तों क्या होगा, 20 लेसन प्लान की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो 20 लेसन प्लान की जो वीडियो होगी उन वीडियो को आप लोग अच्छे से उसको समझिए। ठीक है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी जो किसी कारणवश कॉलेज और क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं। ठीक है, तो वो लोग वीडियो को अच्छे से समझकर लेसन प्लान तैयार कर लें। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो थर्ड सेमेस्टर होते हैं उसमें 200 मार्क्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी फाइनल टीचिंग होती है। 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपके हैं, 2 टीचिंग सब्जेक्ट के 200 नंबर की फाइनल टीचिंग होगी। आपको ये बात ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, तो जब आप लेसन प्लान अच्छे से बना लेंगे, ठीक है, समझ जाएंगे, फिर आप लेसन प्लान अच्छे से कॉपी पर बनाएंगे, तभी तो आप अच्छे से इसको क्लास में प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो जब तक आप लेसन प्लान समझेंगे नहीं तब तक लेसन प्लान को अच्छे से कहाँ बना पाएंगे। ठीक है, तो ना तो आप क्लास में इसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों कोशिश करिए कि जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट हों उनके प्लान आप अच्छे से समझिए और समझकर आप प्लान बनाएं। यानी जिस तरीके से हिंदी में गद्य, पद्य, व्याकरण और निबंध के लेसन प्लान बनते हैं, तो उसी तरीके से इंग्लिश प्रोज, पोएट्री, ग्रामर और एसे के लेसन प्लान बनते हैं। ठीक, बाकी जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं उनके लेसन प्लान अलग तरीके से बनेंगे और इंग्लिश और हिंदी के जो लेसन प्लान है वो अलग तरीके से बनेंगे। ठीक है, और अलग तरीके से इसको पढ़ाना होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जो लैंग्वेज होती है यानी जो भाषा हमारी होगी उसके जो लेसन प्लान यानी प्रोज और पोएट्री, गद्य और पद्य को जब हम पढ़ाने क्लास में पहुँचेंगे तो हम किताब से पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि एस्से और ग्रामर यानी व्याकरण और निबंध, ठीक है, यानी हिंदी व्याकरण और निबंध और इंग्लिश एस्से और ग्रामर, ठीक है, ये आपको बिना देखे आपको पढ़ानी होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और बीएड दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों अभी आपको एक लेसन प्लान समझा रहे हैं, आप उसको अच्छे से समझिए और उसी तरीके से लेसन प्लान आप अपनी कॉपी पर बनाते हुए चलिए। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले लेसन प्लान, यहाँ पर लेसन प्लान नंबर आपका आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर जिस डेट में आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर जिस इंटर कॉलेज में आपकी टीचिंग होगी उसका नाम लिखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाएगा। ठीक, सब सब्जेक्ट में अगर आप प्रोज पढ़ाएंगे तो प्रोज लिखेंगे, पोएट्री पढ़ाएंगे तो पोएट्री लिखेंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे तो ग्रामर लिखेंगे, एस्से पढ़ाएंगे तो एस्से आपको लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट में इंग्लिश और सब सब्जेक्ट में प्रोज, पोएट्री, ग्रामर और एस्से जो भी आप पढ़ाएंगे आपको वो लिखना है। यहाँ पर आपका टॉपिक हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर क्लास, जो भी आप क्लास पढ़ाएंगे 6, 7, 8, 9 जो भी होगा क्लास, आप उस क्लास को लिखेंगे। यहाँ पर पीरियड, जो भी आपका पीरियड होगा, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, आप वो लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ड्यूरेशन हो जाएगी 35 मिनट, जो भी टाइमिंग होगी आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिविटीज, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, तो यहाँ पर 6 से 7 यहाँ पर ये उद्देश्य होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी ये टॉपिक जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, यानी उद्देश्य होते हैं, आप उनको लिखिएगा यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद स्पेसिफिक एम्स, यानी यहाँ पर जो टॉपिक होगा ये उससे रिलेटेड होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से फिल करिएगा यहाँ से। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं मटेरियल एड्स में आएगा आपका यहाँ पर यूज़फुल टीचिंग एड्स फॉर क्लास। उसके बाद अगर आप चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो चार्ट लिख दीजिएगा, और मॉडल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल लिख दीजिएगा। ठीक, प्रीवियस नॉलेज में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर सहायक मटेरियल एड्स का मतलब होगा सहायक सामग्री। ठीक, तो जो टीचिंग सब्जेक्ट आपका दूसरा होता है उसमें आप लोग क्या लिखते हैं, समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री और प्रकरण से संबंधित चार्ट। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। ठीक, पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज में आपको क्या करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप सेकेंड सब्जेक्ट में लिखते हैं, ठीक है, कि बच्चे को जो भी टीचिंग सब्जेक्ट वो टॉपिक होता है उसके बारे में सामान्य जानकारी होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट, जो भी आपका लेसन होगा
टॉपिक होगा, उस टॉपिक को आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं वो तो आपको अच्छे से पता है। ठीक, जैसे कि बार बार हर वीडियो में बताया है। ठीक है, सिमुलेशन टीचिंग में अच्छे से बताया किस तरीके से इंट्रोडक्शन क्वेश्चन निकाले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक, बच्चा क्या करेगा, आंसर देगा, जो आंसर मिलेगा उसी आंसर से आप अगला क्वेश्चन करेंगे, बच्चा फिर आंसर करेगा। ठीक, फिर क्या होगा, आप फिर उसी आंसर को लेकर फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, बच्चा क्या करेगा, फिर आंसर दे देगा, फिर उसके बाद आप फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, आप चौथा या पांचवा जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा उसको। ठीक, तो यहाँ पर समझ में आ गया ये। ठीक, किस तरीके से इंट्रोडक्शन क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने अगर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न आ रही है, ठीक है, तो वीडियो अपलोड है, आप उनको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। फिर एक बात आपको फिर से बता रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक, आपको ये ध्यान रखना है बच्चे का मेंटल एज को ध्यान में रखते हुए। अगर 6 क्लास का बच्चा है, ठीक, आप उसको देखिए, उस लेवल को देखिए। ठीक है, बच्चे के लेवल को देख के आप बनाइए। 7th क्लास, 8th क्लास या 9th क्लास, ठीक, ऐसा ना हो कि, तो इसीलिए बार बार हम आपसे बताते हैं ना कि जो भी आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बनाइए बहुत ही छोटे बनाइए और बहुत ही आसान भाषा में बनाइएगा। ठीक है, जो बच्चे की समझ में आ जाए यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है स्टेटमेंट और उद्देश्य कथन, यानी स्टेटमेंट ऑफ एम। तो यहाँ पर स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्टोरी ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पर जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक को आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर वही आएगा प्रेजेंटेशन जो आपका चलेगा क्लास में, टीचिंग पॉइंट यहाँ पर आएगा, मॉडल रीडिंग। तो मॉडल रीडिंग में क्या होगा, ये मॉडल रीडिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, किताब आप पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट आप जब किताब पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो साइलेंट होके आपके जो आप पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से वो सुनेगा। तो यहाँ पर ये जो प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद कि प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज, यहाँ पर आप पैसेज पढ़ेंगे। ठीक, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ क्या होगी कि स्टूडेंट उसको साइलेंट होके सुनता है वो। डिवाइस और मेथड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीडिंग मेथड हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क अभी कुछ नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, यहाँ से आता है इमिटेशन रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चा यहाँ पर पढ़ेगा। ठीक, आप बच्चे से बताएंगे तो बच्चा किताब पढ़ेगा। पहले आप किताब पढ़ेंगे, बच्चा ध्यान से उसको सुनेगा, फिर बच्चा किताब पढ़ेगा। तो क्या करेंगे, आप उसको ध्यान से देखेंगे और कहीं पर कोई गलती तो नहीं कर रहा। अगर वो गलती कर रहा है तो उन पॉइंटों को आप नोट करते हुए चलिए, और नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन जो होगा उसमें उन गलतियों को आप बोर्ड पर जो भी वर्ड होंगे आप उनको लिखेंगे। ठीक, ये जो है आपका ये प्रोनाउंसिएशन ड्रिल जो है, इसमें क्या होगा, जो भी बच्चा अगर इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको बोर्ड पर आप लिखेंगे, बच्चा क्या होगा, उनको पढ़ेगा। जैसे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर हो गया, रिवॉल्यूशनरी हो गया, फिर उसके बाद मिस्केयर हो गया। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे और बच्चे को इंग्लिश में पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हिंदी में बोर्ड पर लिखेंगे। लेकिन उस पर लिखने से पहले देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है फ्रीडम, ये बोर्ड पर आप लिख रहे हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर, रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, मिस्केयर यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो आप इसको क्या करेंगे, 4-5 वर्ड होंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, उनको आप प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से आप बच्चे को समझाएंगे। ठीक, और बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक, फिर आगे यहाँ पर होता है फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं एक्सप्लोशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। तो यहाँ पर इसकी वर्ड मीनिंग होती है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा उसी की वर्ड मीनिंग आपको बतानी है यहाँ पे। ठीक है, मीनिंग आपको बतानी है। तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर दिया हो, जैसे लेसन प्लान था यहाँ पे। ठीक है, लेसन प्लान यहाँ पर क्या था, चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पर क्या है, फ्रीडम फाइटर, आप इसकी मीनिंग बताएंगे। स्वतंत्रता सेनानी, रिवॉल्यूशनरी माने क्या होता है, क्रांतिकारी। ठीक है, मिस्केयर माने होता है हत्याकांड यहाँ पे। ठीक, तो ये जो पॉइंट होंगे ये आप बोर्ड पर लिखेंगे, और बोर्ड पर लिखने के बाद आप इसका ये वर्ड हो जाएगा, ये इसकी मीनिंग हो जाएगी। क्लियर यहाँ से। फिर आगे इसके देखते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर पैराग्राफ आपने पढ़ाया है उसी को आप एक्सप्लेन करते हुए आप पढ़ाएंगे, तो बच्चा क्या होगा, बच्चा उसको केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक उसको जो है सुनेगा यहाँ से बैठ के। ठीक, आगे देखते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, साइलेंट रीडिंग होगी। साइलेंट रीडिंग में क्या होगा, जब आप
इसको एक्सप्लेन करके आप हिंदी में बता देंगे। ठीक, साइलेंट रीडिंग में क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, आप बच्चे से बताएंगे कि ऐसा है, आप लोग अपनी अपनी किताब निकालिए, किताब से साइलेंट रीडिंग करिए, वो चुपचाप बैठ के रीडिंग करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो रीडिंग कर लेंगे बता देंगे कि सर मैडम हमने रीडिंग कर ली है इसको। ठीक, फिर उसके बाद कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन होंगे। तो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन ये क्या होते हैं, जो आप पैराग्राफ पढ़ाते हैं उसी पैराग्राफ से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, खाली एक बार समझ लीजिए किस तरीके से लेसन प्लान बनेगा। ठीक, आप लेसन प्लान बना लीजिए, पढ़ाते हुए इसको बहुत ही मज़ा आता है आपको। ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ाते हुए। फिर यहाँ पे कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन हो जाएंगे, बच्चा उसका उत्तर दे देगा। ठीक, फिर यहाँ पर आते हैं राइटिंग एंड ऑब्जर्वेशन वर्क में। तो आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, जैसे आप लिखते हैं लेखन निरीक्षण कार्य में कि कक्षा छात्र अध्यापक श्याम पट पर लिखे सारांश को अभ्यास पुस्तिका में लिखने का आदेश देगा और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपने वर्ड मीनिंग लिखवाई है उसी वर्ड मीनिंग को बच्चे को आप बता देंगे, बच्चा उसको आराम से लिख लेगा वहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे मूल्यांकन इवैल्यूएशन क्वेश्चन। तो अब इवैल्यूएशन क्वेश्चन में क्या होगा, जो भी आपने अभी पैरा पढ़ाया, पैराग्राफ पैरा 1 पढ़ाया, पैरा 2 पढ़ाया, ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर आप कर लेंगे, बच्चा उनके उत्तर दे देगा। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ मत करिएगा, किसी बच्चे ने एक लेसन प्लान है उसने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये वाला, इस फिल इन द ब्लैंक्स को आप क्या करेंगे, ये होमवर्क में करेंगे। थोड़ा सा गलती बच्चे ने कर दी, ये होमवर्क का काम है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक, और वैसे यहाँ पर आप करिए मूल्यांकन इवैल्यूएशन क्वेश्चन में आप क्या करिए, बच्चे से क्वेश्चन करिए, बच्चा उसका आंसर देगा। फिर उसके बाद होमवर्क में यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स लिखा, ये गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लिखिए और बच्चे को क्या करिए, ये वाला इसको होमवर्क में दे दीजिए और आपका इस तरीके से ये लेसन प्लान पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस लेसन प्लान को आप अच्छे से समझ लीजिए और समझ के अपने पहले समझिए, फिर इसको अपनी कॉपी पर लिखिए। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जिस तरीके से अदर लेसन प्लान में होता है, जो सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट आपका है उसमें क्या होगा, यहाँ पर लेसन प्लान नंबर पड़ेगा, जिस डेट में आपकी टीचिंग होगी वो डेट पड़ेगी, क्लास आपका पड़ेगा, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर पड़ जाएगा, फिर आपका टॉपिक पड़ जाएगा और टॉपिक पढ़ने के बाद यहाँ पर क्या होगा, विषय अध्यापक यहाँ पर इसको अप्रूव कर देगा। क्लियर यहाँ से। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेसन प्लान आपका कंप्लीट होगा। तो उम्मीद है दोस्तों जो लेसन प्लान अभी आपको बताया गया है इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। कहीं पर दोस्तों अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स करिए।
उम्मीद है दोस्तों जो लेसन प्लान आपको बताया गया उसे अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोज का लेसन प्लान किस तरीके से बनाना है, पोएट्री का किस तरीके से बनाना है, एस्से का किस तरीके से बनाना है और इंग्लिश ग्रामर का किस तरीके से बनाना है। दोस्तों अगर फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने बीएड दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के साथ।